हेलो दोस्तों, स्टडी विथ मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिशत निकालना सीखें, जिसमें मैं आप लोग को 4 टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगी और उसी से ही प्रतिशत निकालना सिखाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 150 का 20% निकालें। दूसरा क्वेश्चन है 40% का 20% निकालें। इसमें देखिए प्रतिशत का ही प्रतिशत निकालना है ना। इसमें पहली संख्या में संख्या का प्रतिशत निकालना था और इसमें प्रतिशत का ही प्रतिशत निकालना है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए 25% को भिन्न में बदलिए। इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे 0.02 को प्रतिशत में बदलें। यहाँ देखिए दशमलव संख्या है, 0.0 लगा है, मतलब इसमें ये दशमलव संख्या है, तो 0.02 को क्या में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 150 का 20% निकालें। मतलब संख्या दिया हुआ है और उसका हमें 20% निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम 150 को लिखेंगे, 150 लिख दिए। फिर का के जगह में क्या होता है, गुणा होता है, क्योंकि का मान गुणा होता है। तो 20% मैंने आपको बताया है, प्रतिशत के सामने में अगर संख्या होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 4% बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 4/100। और 5% बोलेगा तो ये हो जाएगा 5/100। उसी प्रकार होगा 20% बोल रहा है तो क्या कैसे होगा, 20/100 हो जाएगा। देखिए अब 0 से 0 कट रहे हैं क्या, तो ये 0 से कट गया और ये 0 से कट गया। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, अगर संख्या के पीछे में 0 है तभी ये 100 से कटेगा, और संख्या के बीच में अगर 0 होगा तो ये 100 से नहीं कटेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1505 लिख देते हैं और गुणित यहाँ पे 1/100 लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं तो इस 0 से इस 0 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 0 रहता तो ये 0 और 100 में का 0 कट जाता। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बचा, 15 गुणित यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो इसका मान क्या हो गया, 15 दूनी 30। तो देखिए 150 का 20% कितना होता है, 30 होता है। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 40% का 20% निकालें। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत लिखा है, यहाँ पे भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग को पता है ये 40% है, इसका मतलब हो गया 40/100 हो गया। और का के जगह में क्या आएगा, गुणा 20%, मतलब 20/100 हो गया। अब चलिए ऊपर नीचे काटते हैं। ये 0 से इस 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया, और देखिए ये क्या बच गया, 4/10 बचा, और यहाँ पे 2/10 बचा। तो देखिए ये दोनों 2 से कट रहे क्या, ये 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 2 5 6 10, ये भी कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 5 6 10, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए 2/5 गुणित 1/5। अब इसका सामने सामने गुणा होगा, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह है ना, यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे देखिए 2/5 प्लस 1/5, यहाँ पे प्लस रहता तो क्या होता, तिर्यक गुणा होता और नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा होता। लेकिन यहाँ पे गुणा है बीच में, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2, और बटा का बटा लिखेंगे, फिर 5 5 हो जाएगा 25। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप चलिए वीडियो में बने रहिए। इसी प्रकार हम भिन्न वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 25% को भिन्न में बदले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 25% को भिन्न में बदलिए। तो अब 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जैसे 25 को 25 लिख देंगे और प्रतिशत के जगह में गुणित 1/100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 से कटेगा क्या, देखिए तो ये हो जाएगा 25 से कम 25/25 चौक 100, तो ये हो गया 1/4। 1/4 जो है ये भिन्न का रूप है, क्योंकि भिन्न की संख्याएं
बटे के रूप में होते हैं। अंश और हर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो इसका मान हो गया 25% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आता है, 1/4 आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 0.02 को प्रतिशत में बदले। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 0.02 को प्रतिशत में बदले। यहाँ पे दशमलव वाली संख्या है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.02 को क्या में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, इस 0.02 का गुणा करेंगे 100% से। अब 100% से गुणा क्यों किए, क्योंकि हमें आगे प्रतिशत में लाना है ना, इसको दशमलव को प्रतिशत में लाना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि यहाँ पे दशमलव वाली संख्या को हटाना रहता है। यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे के रूप में होगा। ये वाली संख्या को लिखेंगे हम लोग, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं, बटा करते हैं, फिर इस दशमलव के जगह में 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ हैं उसको हम लोग 0 के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया 2/100, क्योंकि दशमलव की जगह में 1 हुआ और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो इसके बाद क्या ऐसे करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 100 को ऐसे उतार देंगे, फिर ये प्रतिशत। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इस 0 से इस 0 कटेगा, इस 0 से इस 0 कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 और प्रतिशत। तो क्या हो गया, 0.02 का कितना प्रतिशत आया, 2% आया। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों।